चोर चोर हो जाएगा, जो उनसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, जो उनसे टकराएगा चोर चोर हो जाएगा। मौजूद है नगर पालिका अध्यक्ष पति वीरेंद्र सिंह राठौर। सर क्या हाल चाल है? बढ़िया हूँ, माई की कृपा है। और आपको और आपके चैनल के श्रोताओं को, दर्शकों को नवरात्रि और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीरेंद्र भैया, जानना चाहूंगा आपसे, नवाबगंज रामलीला मेले में काफी दिनों से चर्चाएं चल रही हैं, काफी विवाद चल रहा है। इस दौरान कल आपका पुतला फूंका गया था हिंदू जागरण मंच के द्वारा। आखिर क्या वजह रही इसके पीछे, क्यों उन्हें फूंका? क्या लग रहा है आपको, क्या आपसे क्या वजह ऐसी बन गई? देखिए, मुझे तो खुद बड़ा अचंभा हुआ जब मुझको पता चला कि वीरेंद्र भैया आपका पुतला फूंका जा रहा है। लेकिन भैया मेरा पुतला क्यों फूंका जा रहा है, मुझे खुद बड़ा अचंभा हुआ। भाई ये जो विषय था, ये इस विषय में जब प्रारंभिक दौर में ये सभी चीजें शुरू हुई, जब एक रामचरितमानस सेवा समिति और रामलीला के बीच विवाद शुरू हुआ मेले पे अपना जो अधिकार दिखाने के लिए, तब मैंने जरूर इस चीज में पहल करी। पहल तो सोसाइटी ने करी, मैंने सहयोग किया, वो आंशिक सहयोग, जो भी जहां कहीं आना जाना, किसी अधिकारी से मिलना या किसी अपने माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, इस प्रकार से जो भी लोग रहे उनसे जाके मिलना और ये कहना कि देखिए ये 100 वर्षों से सोसाइटी मेला कराती आ रही है, तो मेला कराने का अधिकार जो है वो सोसाइटी के पास ही रहना चाहिए। एक बात और बता दूं सचिन जी, ये मेला 100 वर्ष का एकदम से नहीं हो गया। इस कमेटी ने इस मेले को खून पसीने से सींचा है। हमारे जो कमेटी के पुराने लोग थे, उन्होंने 5-5 रुपए चंदा करके इस मेले को खड़ा किया है। और उस समय लोगों के पास, कमेटी के पास पैसे नहीं होते थे रासलीला आदि के लिए, तब नगर के वो लोग, कमेटी के लोग स्वयं रासलीला भी किया करते थे, नगर के स्थानीय लोग रासलीला करा करते थे। इस प्रकार से मेला खड़ा किया गया है। आप कल से आ गए कि साहब मेरी ये समिति है, मैं मेला कराऊंगा, मेरी ये समिति है, मैं मेला कराऊंगा। मेरा सिर्फ वहां तक था, मैंने वहां तक खूब प्रयास करे। मैं इस बात को खुलेआम कह सकता हूँ, मुझे कुछ ही बात तक जानना। मसला इस समय रामलीला सोसाइटी और रामचरितमानस के बीच में है। इन दोनों के बीच में बात चल रहा है कि मेले का संचालन हम कराएंगे, वो कह रहे हैं हम कराएंगे। लेकिन वीरेंद्र सिंह राठौर जो नगर पालिका अध्यक्ष पति है, उनका पुतला फूंकना, क्या आपने जो पैरवी करी है रामलीला सोसाइटी की मेला लगवाने के लिए, ये वजह तो नहीं लग रही है आपको? ये भी हो सकती है। उन्हें लगा कि भाई शायद कहीं ना कहीं मेरे या जो रामलीला सोसाइटी के और बहुत सारे लोग हैं, उनके प्रयास से ये मेला पुनः उस कमेटी द्वारा लगाया जा रहा है जिसका एक अधिकार बनता है। बाकी जिस प्रकार को लेके इन्होंने पुतला फूंका है वह कोई विषय नहीं। मैं खुद अचंभित हूँ कि मेरा पुतला फूंकने की क्या आवश्यकता थी। मैंने वीडियो देखी है, उसमें ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने, हिंदू जागरण मंच के जो लोग हैं, उन्हें आतंकवादी कहा है। आपने कहा था क्या? देखिए सचिन जी, मैं पूरे 9 व्रत रखे हुआ हूँ और आज 9वीं है। और मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता, व्रतों में क्या झूठ बोलूंगा, वैसे भी झूठ बोलने की मेरी आदत नहीं है। जिन्होंने, जो माननीय विश्व हिंदू जागरण मंच के जो जिलाध्यक्ष हैं या और जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये बात कही, मेरे संज्ञान में भी आई। मैं ये बात पूरे दावे के साथ कह रहा हूं और उनके लिए भी कह रहा हूं कि यदि वो सच्चे हैं तो किसी भी मंदिर में चल के माई के चरणों में हाथ रख के कसम खा के ये बात कह दें कि ये बात मैंने सुनी, देखी या मैंने कही है। वरना मुझसे कहें, मैं किसी भी मंदिर में जाके व्रत के समय पे जाके माई के चरणों पर हाथ रख के इस बात को कह दूंगा कि मैंने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही है। और एक बात और बता दूं, मैं दावे के साथ कह रहे हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, जिन लोगों ने भी ये बात कही है उन लोगों के लिए विशेष तौर से, कि अगर वो ये बात सिद्ध कर देंगे कि मैंने हिंदू जागरण मंच के लिए आतंकवादी संगठन बोला है, तो मैं उस दिन से राजनीति छोड़ दूंगा और अपने पद से त्यागपत्र भी दे दूंगा। अगर उन्होंने सिद्ध कर दिया, तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया तो मैं इस बात को गारंटी से कह रहा हूं। अच्छा, जिस दिन ये विवाद हुआ, जिस दिन ये कह रहे हैं कि ये बातें आप लोगों ने, ये चीज और बता दूं मैं आपको, जो लोग ये बात कह रहे हैं ना, उनको शायद ये भी नहीं पता होगा कि शायद उनकी तो आयु इतनी नहीं रही होगी। जब मैं सन 90 में संगठन का काम मैंने करना शुरू किया, आज से 33 साल पहले, तब शायद उनकी बहुत छोटे छोटे रहे होंगे। मैं 33 साल पुराना संगठन का कार्य करता हूं और इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं
जो मौका परस्त है, वो समय पाकर सपा में भी चले गए, बसपा में भी चले गए, वो आज भाजपा में भी हैं। लेकिन मैं और मेरा परिवार का कोई भी व्यक्ति न कभी सपा में गया, न कभी बसपा में गया, हमेशा भारतीय जनता पार्टी का दामन में हम लोगों ने थामे रखा। ऐसे लोग कौन है, कुछ नाम लेना चाहेंगे? नहीं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। समाज जानता है कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने सपा के भी चुनाव लड़ाए हैं, बसपा के भी चुनाव लड़ाए हैं, कांग्रेस के भी चुनाव लड़ाए हैं, आज वो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं या वो अन्य संगठनों के भी हैं। नहीं नीरेंद्र भैया, आपने जो पोस्ट डाली है उसमें ये कहा है कि कुछ लोगों ने शमशान और मंदिर की जगह पे कब्जा किया है। वो लोग कौन, किसकी तरफ इशारा है आपका? नहीं, हैं लोग, वो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शमशान पे अपनी नजरें गड़ा रखी है, कुछ लोगों ने मंदिरों पे अपनी नजरें गड़ा रखी है अपना हित साधने के लिए, और कुछ नहीं है। बस सिर्फ यही सब चीजें हैं, अपना हित कैसे सधे, बाकी इन्हीं हितों को साधने के लिए सारे ड्रामे हो रहे हैं। और जो प्रशासन के सामने जो उस दिन विवाद हुआ था, दोनों पक्ष आमने सामने थे, आप जो उंगली वो उठा रहे थे एक दूसरे के को लेकर, जो बहसबाजी चल रही है, वीडियो वायरल हो रही थी, क्या बातें हुई थी उस दिन आपकी और हरपाल जी के बीच में? देखिए, हम यहीं पे आवास पे अपने बैठे हुए थे, रामलीला वहां पर बहुत सारे लोग ग्राउंड में थे। हमारे पास किसी का फोन आया, उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी महोदय आपको बुला रहे हैं। तो मैंने कहा उप जिलाधिकारी महोदय बुला रहे हैं तो हमको ये जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते वहां जाना चाहिए। हम तो सिर्फ इसी वजह से गए थे, और उप जिलाधिकारी जी को ये बता रहे थे कि यहाँ पर जो परमिशन है, वो जो सेना का जो आदेश है, वो श्री रामलीला सोसाइटी रजिस्ट्रेट के पक्ष में हुआ है, अतः ये सारी चीजें जितना भी विषय है पटाक्षेप कर दिया जाए। इतनी सी बात मैंने कही थी, इतने में हरपाल जी भड़क गए और भड़क के मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगे, मुझे उल्टा सीधा कहने लगे। जब उन्होंने उल्टा सीधा कहा तो मैंने उनसे रुका, मैंने कहा हरपाल जी आप मर्यादा में रह के बात करें, आप सीमा में रह के बात करें। मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, तो आप भी उसी मर्यादा में बात करें। ये बात हुई थी। मसला तो सोसाइटी का और रामचरितमानस के बीच में था, लेकिन आप उसमें जो आपका जो रोल सामने आया है, आपका पुतला फूंका गया है, फिर आपने पोस्ट डाली है कि मुझे जान का खतरा है और तमाम तरीका की आपने जो बातें करी हैं, तो जान का खतरा कैसे महसूस हो गया आपको कि आपकी जान का खतरा है? कोई धमकी वगैरह किसी तरीका की आपके सामने आई? मेरे संज्ञान में आया है कि कल का जो एपिसोड हुआ उसके बाद से कहीं ना कहीं ये कहीं पे बैठ के इस प्रकार की कोई साजिश योजना भी बनाई जा रही है जिससे कि मुझे रास्ते से ही खत्म कर दिया जाए। और शायद आपने एक नारा भी कल सुना होगा जब वो लोग लगा रहे थे कि जो हमसे टकराएगा इसी प्रकार जलाया जाएगा, इसी प्रकार फूका जाएगा। वो मैं आपको वीडियो कहूं तो दे दूंगा। वजह क्या लग रही है आपको? पिछले 2 साल से यही समस्या आ गई, मेला को लेकर विवाद होने लगा, पहले स्थिति सब कुछ सामान थी, इन 2 सालों में आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या ऐसी वजह बन गई कि रामलीला 2 संस्थाएं आमने सामने आ गई कि ग्राम पंचायत के लोग कह रहे हैं हम कराएंगे, रामलीला सोसाइटी कराती आई है, उनके अपने दावे हैं, ग्राम प्रधान के अपने दावे हैं। देखिए क्या कहेंगे? प्रधान का ये कहना है क्षेत्र ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है, इसलिए वो अपना दावा कर रहे हैं, उनकी बात पे क्या कहेंगे? हाँ, यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मानते हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र में आ रहा है, वो क्षेत्र जो है ग्राम पंचायत का लगता है। शमशान भूमि पर भी इसी प्रकार के व्यवधान पैदा किए गए हैं कि शमशान भूमि ग्राम पंचायत क्षेत्र में आती है। मेला पर भी इसी प्रकार के व्यवधान डाले गए कि मेला भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में होता है। सचिन जी एक बात बताइए, ये धार्मिक संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत अगर क्षेत्र में आती भी हैं तो ग्राम पंचायत प्रधान का पद तो अस्थायी है ना, कभी कोई है कभी कोई है। लेकिन धार्मिक संस्थाओं पे आप इस प्रकार से कैसे करेंगे? ऐसे तो वो जो गुरुद्वारा बना है हमारा, वो भी ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है, वो भी उस पर कब्जा कर लेंगे। आखिर ये मसला क्यों शुरू हो गया? वही पूछ रहा हूं ना आपसे। ये भी सब वही है ना, निजी हित साध रहे हैं लोग। अच्छा एक बात बताइए, इसमें ये भी चर्चाएं है ना कि रामलीला सोसाइटी ने सदस्यता नहीं खोली, जिसकी वजह ये बन गई, शुरुआत में ये बातें चलती थी कि कुछ ग्राम पंचायत के लोग भी सोसाइटी में शामिल हो जाएं, दोनों लोग मिलके एक बड़ी संस्था बन जाएगी और मेले का संचालन होने लगेगा, लेकिन ये व्यवस्था नहीं खुल पाई। ऐसा बाद में ये विवाद धीरे धीरे बढ़ता रहा। आपको नहीं लग रहा है ये वजह बन गई? देखिए, संस्था में सदस्यता खोलना या न खोलना ये संस्था का अधिकार है, किसी ग्राम पंचायत का अधिकार नहीं है ये। एक बात बताइए, नवाबगंज का कब्रिस्तान जो है वो नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं कहूँ भाई नगरपाल का अध्यक्ष अगर है श्रीमती प्रेमलता राठौर नगरपाल का अध्यक्ष, वो कल को ये कहने लगे कि भाई ये तो नगरपाल का सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये हमारे हैंड ओवर कीजिए आप, इसकी जो आय है वो हम रखेंगे। सदस्यता वाली बात पे बात कर रहा हूँ। सदस्यता मैं जो उन्होंने शुरुआत की कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में लगता है मेला, मैं उससे पहले लेके आ रहा हूँ। ये चीज बाद में आई है, उससे पहले ये था कि नए सदस्य बढ़ाए जाएं,
नए सदस्यों को शामिल किया जाए, पहले ये था, उसके बाद में ये स्थिति आई है। उससे पहले ये था कि सदस्यता खोली जाए और जो तमाम लोग जो इच्छुक लोग हैं वो उसमें जुड़े और रामलीला सोसाइटी मेले का संचालन करें, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हो जाए, ये थी। फिर इसके बाद में सदस्यता नहीं खुली, उन लोगों का यही कहना था। पहले मैंने इंटरव्यू करे थे उनके, बोले सदस्यता नहीं खुली। उसके बाद में ये धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया और आज की जो स्थिति वो आपके सामने है। तो आपको नहीं लग रहा है इसकी सदस्यता खुलनी चाहिए? इसमें जो और बुद्धिजीवी लोग हैं वो उसमें शामिल हो, मेले की जो सुंदरता है और बड़े, रामलीला सोसाइटी का विस्तार और हो। एक बात बताइए, सदस्यता खोलना या ना खोलना अधिकार क्षेत्र किसका है? सोसाइटी का है। सोसाइटी का ना। आज हमारा आदर्श महाविद्यालय हरदुआ ग्राम पंचायत में बना हुआ है? कल को हरदुआ के लोग ये कहने लगे कि साहब मेले की सदस्यता खोलिए, डिग्री कॉलेज की सदस्यता खोलिए और हम इसमें डिग्री कॉलेज में सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो ये विषय जो है हरदुआ डिग्री कॉलेज की जो कमेटी है उसका है, न कि हरदुआ वालों का है। मामला जो हरदुआ वालों का है, सुनिए, न कि हरदुआ वालों का है। यही विषय यहाँ पर है, सदस्यता खोलना या न खोलना ये सोसाइटी का विषय है, न कि इन जागीर सोसाइटी का विषय है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, आप किस नजर से देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, खुलनी चाहिए थी या नहीं खुलनी चाहिए थी? मेरा कहने का मतलब ये है। नहीं, सदस्यता की जब आवश्यकता महसूस होगी सोसाइटी को तो सोसाइटी खोलेगी। जब आवश्यकता महसूस होगी, जब आवश्यकता सोसाइटी को लगेगी नहीं अब सदस्यता खोलनी चाहिए तो सदस्यता खोलेगी सोसाइटी। लेकिन विषय और कार्य क्षेत्र ये सोसाइटी का है। मैं एक सोसाइटी नहीं, आपको 50 सोसाइटी ऐसी बता दूं। हरदुआ डिग्री कॉलेज है, अब हरदुआ वाले यदि कहने लगे साहब सदस्यता खोलिए, हम इसमें सदस्यता लेंगे, तो ये विषय नहीं है, सोसाइटी का विषय है। जो हरदुआ डिग्री कॉलेज जो संस्था चला रही है, ये रामलीला सोसाइटी का विषय है। रामलीला सोसाइटी जो चला रही है, शिक्षण संस्था है, ये धार्मिक संस्था है, अंतर तो काफी है ना। ये संस्थाएं कोई भी हुई, लेकिन जो भी अधिकार क्षेत्र होते हैं वो संस्था के पास होते हैं। ये मुद्दा जो पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुन्ना पांडे जी, उनके जो बेटा जो पूर्व अध्यक्ष रहे रामलीला सोसाइटी के, उनने भी ये उठाया था। उनका मैंने जब इंटरव्यू करा, उन्होंने यही कहा कि मैं नए सदस्य बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन रामलीला सोसाइटी के जो और पदाधिकारी हैं तो इस बात से सहमत नहीं है। अरे तो इसको लेकर विवाद ये चल रहा है। देखिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और सारी चीजों का ज्ञान भी रखते हैं। आप रामलीला सोसाइटी छोड़िए, किसी भी संस्था को आप ले लीजिए, कहीं का अध्यक्ष यदि कहा मैं ऐसा करना चाहता हूं तो वो नहीं कर सकता। उसको बोर्ड में बैठक में प्रस्ताव रखना पड़ेगा, बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करवाना पड़ेगा, सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पारित होगा या सर्वसम्मति से ना भी हो तो भी कम से कम 3/4 या 2/3 जितना भी उनका कोरम होता है किसी भी संस्था का, उतने से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तब वो चीज लागू होगी। किसी एक व्यक्ति के कहने से लागू नहीं हो सकती संस्थाएं, वरना संस्था तो व्यक्ति की हो जाएगी ना। फिलहाल विवाद कैसे निपटेगा? आपको क्या लग रहा है, जो जिस तरीका से ये विवाद पिछले साल से चल रहा है, ये दूसरी साल है, कैसे निपटेगा? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि विवाद बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है पिछली साल जो विवाद हुआ उसके मुकाबले में इस बार काफी कुछ हंगामा जो इस समय वर्तमान में चल रहा है, कैसे निपटेगा ये? कैसे नॉर्मल पहले की तरह सब कुछ मेले का संचालन होगा, जो आम लोग हैं वो मेले का आनंद लें, मेले में जाएं, लेकिन इस तरीका के विवाद से जो आम जो दर्शक हैं, आपको नहीं लग रहा है कि उनमें मेला जाने से थोड़ा डर महसूस हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेला शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और अपने पूरे वैभव पर है। मेले में आप जाके देखिए, मेला का जो वैभव होता है पूर्व में रहा है, उसी वैभव पे मेला आज भी चल रहा है। न लोगों में कोई भय है, न कोई आतंक है, लोग स्वेच्छा से स्वच्छंद रूप से अपना मनोरंजन कर रहे हैं वहां पर। तमाम ये जो संस्थाएं हैं नवाबगंज, जैसे हिंदू जागरण मंच हो गया, व्यापार मंडल, ये तमाम मैंने ये देखा है सोशल मीडिया पे अपनी पोस्टें डाल रहे हैं कि वहां पे कार्यालय हमारा भी होना चाहिए। हिंदू जागरण मंच को मुझे लग रहा है कल काफी प्रदर्शन भी हुआ उसमें कार्यालय को लेकर। तो ये कार्यालय क्या हिंदू जागरण मंच का पिछले साल था वहां पे? उनका ये कहना था कि मेरा पिछले साल भी वहां पे कार्यालय था, इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ। आपकी जानकारी में है ये? देखिए सचिन जी, मैं जब से मैंने होश संभाला है और इस मेले में मैं 9 साल तक लगातार एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी रहा, 3 बार चुनाव लड़ा और ईश्वर की कृपा से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से 3 बार हाईएस्ट वोटों से जीता हूं मैं। कभी भी मेले में किसी संस्था का आज तक कोई भी कैंप नहीं लगा है। यदि कैंप लगते हैं तो वो या तो सोसाइटी का लगता है, या फिर नगर पालिका का लगता है, या फिर पुलिस प्रशासन का लगता है, और एक कैंप लगता है जो मेले को देखरेख करने के लिए लगाया जाता है, जो जिसमें व्यवस्थापक के रूप में एक कैंप और व्यवस्थापक और महिला से, मतलब एक कैंप वो लगता है। अभी तक मेरे संज्ञान में, मैंने भी लंबे समय से मेले से जुड़ा हुआ हूं, 4 कैंप ही लगते आए हैं, 5वां कैंप आज तक नहीं लगा। और जो वो कह रहे हैं, पिछली बार उन्होंने सोसाइटी के ही कैंप में एक बैनर टांग लिया था, जिसकी उन्होंने वीडियोग्राफी फोटो वगैरह खींच के जिनको प्रस्तुत किया है।
फिलहाल जो आपने पोस्ट डाली है कि जान का खतरा है, उसको लेकर क्या कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे आप? थाने में तहरीर देना या कुछ भी इस तरीका से सोच रहे हैं? मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन मेरे संज्ञान में आया था, मैंने उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है कि मुझे ऐसा ऐसा संज्ञान में आ रहा है, और उन्होंने जिस तरीके से कल नारे लगाए उसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा कि जो हमसे टकराएगा ऐसे ही फूका जाएगा। तो उनका साफ साफ अर्थ है कि अभी तो पुतला फूक रहे हैं, कल को हम जिंदा ही फूक देंगे तुमको। तो ये सारी चीजें फिर मेरे भी भाई जब लोग कहीं ना कहीं हैं ही, तो लोगों ने मुझे सचेत भी किया कि नीरेंद्र भाई सुरक्षित रहो, थोड़ा सा अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखो। इस आशंका को देख के मैंने लगा कि मुझे कहीं ना कहीं जान का खतरा है। लास्ट में क्या कहेंगे, जो नवाबगंज विधानसभा की जो जनता है, जो रामलीला से प्यार करती है, इंतजार करती है कि रामलीला मेले का आयोजन हो और हम लोग देखें आपका मेला, लेकिन पिछली साल और फिर इस साल जो स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे? उनका जो मनोबल है जो डाउन हो रहा है, जो आम दर्शकों का, कैसे बढ़ाएंगे, क्या कहेंगे उनके लिए? मैं पूरे क्षेत्र के लोगों से ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो मेले में बेखौफ आए। किसी प्रकार का काहे का खौफ, कैसा खौफ? मेला है, राम लोग मनोरंजन कर रहे हैं, आप जाके देख आइए। हजारों की संख्या में अभी भी लोग वहां पे अपना जो भी मनोरंजन का काम है, वो अपना झूला झूलने वाले बच्चे छोटे छोटे झूला झूल रहे हैं। मेला के लिए तो सही नहीं है ये चीजें, विवाद होना। जैसे पहले कहाँ विवाद होता था, पहले के मुकाबले में अब अगर आप अंतर देखेंगे तो ये आखिर जो विवाद है, आखिर क्यों विवाद का कारण वही है कि साहब हमारे सीमा क्षेत्र में आता है। अरे भाई सीमा क्षेत्र होगी आपकी, हम मना नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो वो कल को सेना के लिए भी कह देंगे कि नहीं नहीं, आप अपनी यहाँ कोई गाड़ी माड़ी नहीं खड़ी करोगे, आप यहाँ अपना कोई सिपाही पाई कोई सोल्जर नहीं भेजोगे। ये नगर वो ग्राम पंचायत की सीमा के क्षेत्र में है, तो क्या संभव है? बताइए, क्या संभव है? ये नगर पालिका कहने लगे अभी साहब कब्रिस्तान की मार्केट हमारी सीमा क्षेत्र में है, इसका संचालन अब हम करेंगे। संभव नहीं है भाई, सरकार आप तो नहीं कहेंगे ऐसा? देखिए मैं क्यों करूंगा भाई, मैं स्वयं कर रही हूँ इस बात को। सामाजिक संस्थाएं जितनी भी हैं वो किसी भी क्षेत्र में आए, उनपे अधिकार उन सामाजिक संस्थाओं का ही होता है। ये नहीं कि आप हमारी ग्राम पंचायत में है तो हमारी हो गई, या हमारी नगर पालिका में है तो नगर पालिका की हो गई, या किसी की विधानसभा में, किसी की लोकसभा में, किसी के प्रदेश में तो उनकी हो गई। ऐसा थोड़ा होता है भाई। संस्थाएं बनाई गई हैं, वो एक अलग का विषय है। किसके क्षेत्र में आ रही है इससे क्या मतलब? यही विषय तो जो बेमतलब का विवाद खड़ा कर दिया, जबकि ये विवाद का विषय ही नहीं था। ठीक है, आपके क्षेत्र में आ रही है। बात ये और भी चल रही थी कि हाई कोर्ट में जो रामलीला सोसाइटी गई है उसके पीछे आपकी पैरवी रही है, दिल्ली तक आप सेना के अधिकारियों से मिले आकर, ऐसा भी कुछ हुआ था? देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं नकारूंगा कि मैंने श्री रामलीला सोसाइटी रजिस्टर्ड के पक्ष में कि इन्हीं को मेला लगाने दिया जाए, इसके पक्ष में जहां मैं कह सकता था, जहां मुझे लगा कि मेरी बात शायद सुनी जा सकती है, वहां मैं गया और मैंने अपनी बात कही। और माननीय संतोष गंगवार जी, आदरणीय श्री, हमारे सबके मार्गदर्शक हैं, उनके पास गया, उनसे अपनी बात कही, और माननीय विधायक जी, उनसे अपनी बात कही, और सब लोगों ने एक सुर से यह बात कही। आप आज किसी भी जनप्रतिनिधि से जाकर बात कर लें, सारे जनप्रतिनिधि आपको एक सुर से यह बात कहते आएंगे कि नहीं, जो रामलीला सोसाइटी रजिस्टर्ड 100 वर्ष पुरानी सोसाइटी है, उसी को मेला कराने का अधिकार है। जो मेला है नवाबगंज जी, इनका जो भविष्य आप किस तरीका से देखते हैं? जन्माष्टमी का मेला था, ऐतिहासिक मेला, वो भी हुआ करता था, तमाम मुझे लग रहा है विधानसभा के लोग वहां पे जाते थे, मेला का आनंद लेते थे। आज किस स्थिति में है आपको पता होगा, वहां पे क्या कंडीशन है वहां की। और वैसे ही ये रामलीला में अब जो विवाद होने लगा है, तो आपको नहीं लग रहा है कुछ ग्राफ नीचे जा रहा है, या समझ जाएगा आके? क्या सोच रहे हैं? समझ जाएगा नहीं, समझ गया। जाइए तो आप घूम के तो आइए। चलिए, आपका पुतला फूका है, कोई बात नहीं, पुतला फूका है, ये उनकी सोच है, ये उनकी मानसिकता है कि मेरा पुतला फूका। मैं तो उस पर कोई कार्रवाई भी ना करने की बात आपसे कह रहा हूं। ये उनकी सोच है कि पुतला फूका। लेकिन आप मेले में जाकर देखिए कितनी रौनक है मेले में। आप गए आज मेला गए थे? आज नहीं, मेरे एक्चुअली में नवरात्र के व्रत चल रहे हैं और मुझे समय से घर पहुंच के और संध्या आरती वगैरह इत्यादि ये सारी काम करने होते हैं, तो मैं अभी मेले में नहीं पहुंचा हूं। लेकिन कल व्रत समाप्त हो जाएंगे। उम्मीद करेंगे जो दिन बचे हैं मेला के, वो शांति के तरीका से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से सब सामान होके कट जाएंगे, लग रहा है आपको? बिल्कुल कटेंगे, और आप ये मान के चलिए शायद भविष्य में भी कोई अशांति नहीं होगी, भविष्य में भी अशांति नहीं होगी। ये मेला तो पूरे चरम पे है, पूरे वैभव पे चल ही रहा है। इस मेले में कोई प्रकार की आपत्ति नहीं है। देखिए, कुछ शरारती तत्व तो हर समाज में होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनका काम होता है शरारत करना। किसी चीज को बिगाड़ पाना इतना आसान नहीं है। जो 100 वर्षों से हमारे सोसाइटी के लोगों ने जो चीज बना के खड़ी करी है, वो
इतनी आसानी से थोड़ा बिगड़ जाएगी। बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं।